प्रिय दर्शकगण, राधे राधे। आज आप लोगों को ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जो हमारा हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मतलब सारी रेखाएं हमारे हाथ में ही होती है। अब उसमें आपको देखने के तरीके क्या हैं, उस तरीके के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपका मणिबंध रेखा होता है, ये आपका गुरु रेखा हो गया, यहाँ शनि रेखा हो गया, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत यहाँ हो गया, बुध पर्वत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका मंगल हो गए, यहाँ पे एक चंद्र हो गए, यहाँ आपके राहु हो गए, यहाँ केतु हो गए। तो इस प्रकार से इस हाथ पे सभी 9 ग्रह का स्पष्ट यहाँ पे कर दिया गया है कि इनका कौन सा घर है, पर्वत है। अब रहा सवाल किसी का अपने शादी के बारे में जानना है, विवाह के बारे में जानना है, धन वैभव के बारे में जानना है, हमारा एक्सीडेंट कब होगा, हमारा उम्र क्या होगा, तो आपके लाइट लाइन जो जा रही है यहाँ से, इस लाइट लाइन से पता चलता है आपका उम्र क्या होगा। अगर आपके हाथ में जंजीर नुमा रेखाएं हैं तो जीवन में आपको ज़्यादा समस्याएं होंगे। अगर आपके हस्तरेखा के अंदर यहाँ मणिबंध से जो रेखा जा रही है, शनि पर्वत को टच कर रही है, तो जीवन में आपको हर समय सुख सुविधा, सारे सुविधाएं मिलेंगी, इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। जो कि सभी आदमी के, मानवों के हाथ में नहीं पाया जाता है। जो कर्म अत्यधिक करते हैं, कर्म उनका जिनका प्रभावशाली होता है, उन्हीं के हाथों में ये आपका भाग्य रेखा, जीवन रेखा से सटे हुए एकदम शनि पर्वत पर जाता है, ये रेखा पाया जाता है आपके सामने यहाँ पे है। इस रेखा जैसे अच्छे विद्वान, अच्छे वाणिज्यकार, अच्छे पदाधिकारी, अच्छे नौकरी वाले, अच्छे हीरो, एक्टर, इन लोगों के हाथ में ये सब पाया जाता है। तो आपके पता कैसे चलेगा? तो जैसे देखिए यहाँ पे एक लंबा से रखा जा रहा है मणिबंध से होकर, इस मणिबंध के नीचे यहाँ पे मछली रखा होता है, जो मछली का आकृति का बना होता है। अगर ये मणिबंध के नीचे पास में अगर मछली रखा जिसका रहता है, उनको मीट, मछली, अंडा का त्याग करना चाहिए और भगवान बृहस्पति देव का, भगवान विष्णु कृष्ण का, इनका विशेष करके आराधना करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपके ऊपर जब भगवान विष्णु की कृपा होगी तो लक्ष्मी तो अनायास अपने आप चली आएंगी। लेकिन जब आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगा, भगवत कृपा नहीं होगा, तो ना माँ सरस्वती साथ देने वाली है, ना लक्ष्मी साथ देने वाली है। तो इसलिए हम मणिबंध पे रेखा के बारे में आप समझ गए। अब रहा सवाल आपको शादी का, तो शादी यहाँ बुध से हम देखते हैं, जो आपका शादी कितना है, यहाँ पर रेखा बना होता है, बुध रेखा। यहाँ से आपका देख लिया जाता है कि आपका 2 रेखाएं हैं तो 2 शादी है, 1 रेखाएं हैं तो 1 शादी है। फिर यहाँ से आपका पुत्र का भी देखा जाता है, इसी रेखा पे, बुध पे ही, या आपके पुत्र कितने होंगे, कितने नहीं होंगे। उसके बगल में जो सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत है, यहाँ से आपका विद्या अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, कि आप कितना पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। थोड़ा सा रेखा ऊपर से आया है, बीच में कट गया है, तब बीच में वहाँ तक पढ़ कर आइएगा, बीच में आकर रुक जाइएगा कुछ दिनों के लिए। फिर वहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो फिर वहाँ से आपका बीच में रुकने के बाद 2 साल 4 साल रुकने के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा, फिर वो आप आगे का पढ़ाई पूर्ण कर लीजिएगा। किसी किसी का पूरा बना होता है यहाँ सूर्य रेखा पर, तो क्या है कि पूर्ण रूप से विद्या को अध्ययन करता है, उसमें कहीं रुकावट आती ही नहीं है। किसी का थोड़ा सा इस रेखा पर बना होता है, थोड़ा सा आएगा रेखा और वहाँ पर रुक जाएगा, तो क्या है कि 5, 10, 7, 8 तक पर कहीं छोड़ देगा। किसी किसी के यहाँ पर अगर यहाँ पर तिल बना हुआ है, काले कलर का, लाल कलर का, इस मुट्ठा को ऐसे बांध रहा है, इस मुट्ठा के अंदर में अगर वो तिल आ जा रहा है, तो लक्ष्मी, वैभव, धन संपदा की कभी कमी नहीं हो सकती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और विशेष आपके यहाँ पैसे उंगली करते हैं, अगर छिद्र दिख रहा है, वो छिद्र अगर दिख रहा है तो समझिए तब भी आपके पास लक्ष्मी तो आएगी, लेकिन लक्ष्मी जाने में कोई संशय की बात नहीं है, चलती जाएंगी। अब इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया और अगले एपिसोड में, वीडियो में आपको विशेष बताया जाएगा। राधे राधे।